में स्नेही बंधुओं, एक व्यक्ति ने कहा, तुम्हारे भगवान कैसे भगवान है जिनके पास ना अस्त्र शस्त्र है, जिनके पास में ना कोई शक्तियाँ दिखती हैं, वो तुम्हारी रक्षा कैसे करेंगे? हमारे भगवान देखो, कोई भाला लिए है, कोई धनुष लिए है, कोई तलवार लिए है। आपके भगवान के पास तो कुछ नहीं है। हमने कहा हमारे भगवान जी को धनुष और तीर की भी ज़रूरत नहीं है। बोले क्यों? हमने कहा जो उनके चरणों में जाता है वहाँ लड़ाई झगड़े होने बंद हो जाते हैं। वहाँ शेर और गाय भी पहुँच जाए तो दोनों शांति से बैठ जाते हैं। वहाँ पर कोई लड़ते हुए चला जाए तो उनका बैर भी मिट जाता है। रक्षा की ज़रूरत तो तब पड़ेगी ना जब कोई शत्रु होगा, तुम्हें कोई मार रहा होगा तो तुम्हें बचाने के लिए भगवान आएंगे। अब भगवान के चरणों में पहुँच के बैर ही मिट गया, लड़ाई ही खत्म हो गई, तो ज़रूरत क्या बची? बोले तुम्हारे भगवान कैसे भगवान है जो सेवा ही नहीं करते किसी के हाथ पैर नहीं दबाते, किसी की बीमारी ठीक नहीं करते, किसी को दवाई नहीं देते, किसी को उपचार नहीं करते, तो काहे के भगवान है? मैंने कहा हमारे भगवान को किसी के हाथ पांव दबाने की ज़रूरत ही नहीं है। भाई पूछा क्यों? हमने कहा उनके पास में 64 रिद्धियाँ होती हैं। कितनी? 64, पूरी 64। जो संपूर्ण रिद्धियाँ हैं वो केवल ज्ञानी भगवान को होती हैं। तो बोले उससे क्या होता है? तो जो औषध रिद्धि के कई भेद हैं। औषध रिद्धि के तो जैसे मुनिराज होते हैं, तो मुनिराज जब तपस्या करते हैं, किसी को 1 रिद्धि प्राप्त होती है, किसी को 2 प्राप्त होती है, किसी को 4 प्राप्त होती हैं, लेकिन तीर्थंकर भगवान या केवल ज्ञानी को पूरी 64 प्राप्त होती है। तो जो रिद्धियाँ हैं उनमें से है आमौषधि रिद्धि। आप लोग पूजा करते हैं ना, पूजा में 64 रिद्धियों के नाम आते हैं आमर्ष रिद्धि और छेलश्री रिद्धि, मल्लोस रिद्धि, जल्लोसद्धि रिद्धि, सारे नाम आते हैं उसमें। उसका मतलब क्या होता है? आपने पढ़ा तो है, लेकिन उसका मतलब जानने का प्रयास क्यों हम उनको याद कर रहे हैं? पूजा के पहले हम रिद्धिधारी मुनियों को याद कर रहे हैं, तो उन्हें क्यों याद कर रहे हैं? क्या कारण है? कम से कम वो रिद्धियाँ हमें प्राप्त ना हो तो उनकी कृपा तो प्राप्त हो जाए। बीमारी से भरे पड़े हैं। वर्तमान समय में ऐसे कम व्यक्ति बहुत कम होंगे जो दवाई नहीं खा रहे होंगे। बाकी जब घर से निकलते हैं तो दवाई का डिब्बा साथ में चलता है। बिना दवाई के डिब्बे के कोई घर से नहीं निकलता है। और घर में रहते हैं तो सुबह शाम पूरे समय अब ये दवाई खानी है, अब ये दवाई खानी है, अब ये दवाई खानी है, अब डॉक्टर को दिखाने जाना है, अब 2 महीने हो गए, डॉक्टर ने कहा था 2 महीने में चेक करवा लेना, टेस्ट करवा लेना, अब उन्हें बात करने जाना है उनसे, भाई टाइम ले लो, अपॉइंटमेंट ले लो उनसे, हैं। हाँ, यानी बीमारी से भरे पड़े हैं लोग। और हमारे मुनिराज ऐसे कि वो इतनी तपस्या करते हैं कि उन्हें ऐसी रिद्धि प्राप्त हो जाती है, स्वयं तो स्वस्थ रहते हैं, लेकिन जो उनके पास जाता है वो भी स्वस्थ हो जाता है। आमर्षधि रिद्धि क्या कहती है कि मुनिराज को ऐसी रिद्धि प्राप्त हो जाती है, यदि उनके कोई पैर छू ले तो शरीर में जिसने पैर छुए हैं उसकी जितनी बीमारियां होती हैं वो खत्म हो जाती हैं। यदि वो किसी के सिर पे हाथ रख दें तो बीमारियां खत्म हो जाती हैं। वो है आमर्षधि रिद्धि, आमर्ष औषधि रिद्धि। अगली रिद्धि का नाम है छ्वैलौषधि रिद्धि। इसमें मुनिराज के लार, कफ, थूक से
यदि किसी का स्पर्श हो जाए उसकी बीमारी ठीक हो जाती है। यहाँ तो किसी का थूक यदि छूने में आ जाए तो हाथ धोना पड़ता है कि नहीं? और वहाँ वो दवाई बन गई, एक चलते फिरते औषधालय बन गए। अभी जो जड़ी बूटियाँ हैं ना, ये सब बेकार है। इन जड़ी बूटियों का जो तत्व है वो सारा उनके शरीर में आ गया। जो तत्व दवाइयों में होता है, जो तत्व दवाइयों में तुम्हें खा करके उसे ठीक करवाना पड़ता है, और वहाँ तो छू करके ठीक हो जाती है। आज कोई ऐसी दवाई बनी है क्या जिसको छूने के बाद सिर दर्द तो ठीक हो जाए? खाने के बाद भी ठीक हो जाए तो भी बड़ी बात है। ऐसी कोई दवाई बनी है क्या जिसको छूने से शुगर ठीक हो जाए, जिसको छूने मात्र से बीपी ठीक हो जाए? ऐसे सबसे बड़ी औषधालय है हमारे मुनिराज। ऐसी रिद्धियाँ चतुर्थ काल में होती थी। अभी उसका पूर्ण रूप नहीं है, फिर भी कहीं ना कहीं अंश रूप में आपने कभी महसूस तो किया ही होगा। अभी परसों ही एक परिवार गया है यहाँ से, तो वो बता रहे थे वो यहाँ 20 दिन से रुके हुए थे। वो काफ़ी पुराने जुड़े हुए हैं, 20 साल पुराने जुड़े हुए, चंडीगढ़ से थे। तो वो बता रहे थे, बोले जब हमें कहीं रिश्तेदारी में शादी में जाने के लिए कहते हैं तो हम नहीं जाते हैं। जब हमें कहीं कोई और जगह जाने, क्योंकि हम बीमार हैं, इतने बीमार रहते कि हम कहीं जा नहीं पाते हैं। और जैसे ही स्वस्ति धाम का नाम आता है कि वहाँ जाना है, पता नहीं मेरी बीमारी कैसे ठीक हो जाती है। अभी एक अम्मा जी आई थी यहाँ, बहुत बीमार थी, 4-5-6 महीने बेड पे पड़ी रही। उसके 1 महीना थोड़ी ठीक रही, उसके बाद आई यहाँ पर शिविर में बैठी 10 दिन के लिए। तो 10 दिन के लिए अब उनकी दवाई परमानेंट थी। अब उनने मन में विचार किया मुझे दवाई तो खानी नहीं है, क्या करूं भगवान। अब उनने सोचा पूरे से तो छोड़ नहीं सकती, चलो 1 दिन छोड़ के देखती हूँ। 1 दिन बिना दवाई के ठीक रही वो, फिर उन्हें दूसरे दिन की छोड़ दी, फिर उन्हें तीसरे दिन की छोड़ दिया। अम्मा जी थी, यदि तबीयत खराब हो जाती तो बच्चे चिल्लाते, मना किया था मत जाओ, हो गई ना तबीयत खराब, दवाई छोड़ने मना किया था, छोड़ के कर ली ना तबीयत खराब। तो उनने 1-1 दिन की छोड़ी, फिर 1 दिन छोड़ी, फिर उसके बाद फिर तीसरे दिन फिर छोड़ी। ऐसे कर कर के उन्होंने पूरे 10 दिन दवाई नहीं खाई और बिल्कुल ठीक रही वो। तो प्रभाव है ना आज भी है। ऐसा मैंने प्रैक्टिकल कई बार किया है। बहुत पहले का प्रैक्टिकल है कि एक जगह हम लोग गए तो वहाँ पर साधु पहले कभी गए नहीं थे, और गए भी थे तो मतलब रुके नहीं होंगे। तो हम लोग का प्रवास थोड़ा वहाँ पर था। तो वहाँ एक महिला को इतना डिप्रेशन था कि घर वालों को कह रखा था इससे कुछ मत कहना, इसको हिलने भी मत देना, बेड रेस्ट, और इसके विरोध में कोई बात मत करना। यदि विरोध में बात कर दी तो ये और बीमार हो जाएगी। और दवाइयाँ बिल्कुल समय समय पे। अब उसे पता चला कि माता जी आई हैं। अब उसने पहले दिन तो कुछ नहीं कहा, दूसरे दिन कहा कि मुझे तो दर्शन करने हैं। अब बच्चे मना नहीं कर सकते क्योंकि डॉक्टर ने कह रखा है। आई दर्शन करने के लिए, उसे बड़ा अच्छा लगा, अच्छी फीलिंग आई उसको। फिर उसके बाद वो दूसरे दिन फिर उसने कहा, बोले मम्मी जी डॉक्टर ने बेड रेस्ट बताया, आप रोज़ रोज़ जाओगी तो बीमार हो जाओगी। इतना कह के बच्चे तो दुकान चले गए और वो पीछे से रिक्शा में बैठ के आ गई। अब उसके बाद रोज़ आने लगी, उसने घर में भी नहीं बताया। जैसे बच्चे दुकान जाते हो, बच्चों को बाहर भेज के वो खुद अपने रिक्शा में बैठ के धीरे धीरे करके उसका जितना डिप्रेशन था सारा ठीक हो गया, उसकी दवाई भी छूट गई। एक झालावाड़ की घटना है। एक अम्मा जी को डिप्रेशन था, 2 महीने से घर से कदम बाहर नहीं रखा था, इतना डिप्रेशन था। और बुरे बुरे विचार आना, बुरे बुरे विचार आना। तो वो जब मैं वहाँ गई तो वो आई, 3-4 दिन उन्होंने प्रवचन सुना। प्रवचन शाम को भी होता था, सुबह भी होता था। एक दिन शाम को वो प्रवचन से आधा घंटा पहले आ गई और हाथ में श्रीफल। मैंने कहा हूँ। बोले वो बस कुछ बताना है आपको। मैंने कहा बताइए। तो बोले मुझे बहुत 2-3 महीने से इतना डिप्रेशन था कि मैं घर से नहीं निकली थी, और जब से आपके प्रवचन सुने हैं तो मुझे लग रहा कि मैं 80% ठीक हो गई।
यानी भगवान की वाणी मैं जो सुनाती वो क्या है, भगवान की वाणी है। तो आज भी भगवान की वाणी में इतनी ताकत है, यदि उसको अच्छी तरह से सुना जाए, भावों से सुना जाए, तो आधी बीमारी तो वैसे ही ठीक हो जाती है। बीपी, शुगर, डिप्रेशन, ये तो सारी बीमारियां दिमाग की हैं, और दिमाग व धर्म से ठीक हो जाएगा, बीमारी ठीक हो जाएगी। जो लोग धर्म नहीं करते ना, बहुत से डॉक्टर पता क्या करते हैं, जैसे कोई पहुंचा, डॉक्टर साहब बहुत बुरे बुरे विचार आते हैं, मंदिर जाते हो? नहीं डॉक्टर साहब, मंदिर जाया करो, डॉक्टर कह रहा है। उसे पता है कि ये बीमारी दवाई से ठीक नहीं होगी, दवाई से तो केवल इसको नींद में सुलाया जा सकता है, इसे नशा दिया जा सकता है। यदि असली में कोई ठीक कर सकता है तो धर्म ही ठीक कर सकता है। तो डॉक्टर कहता है थोड़ा संतों का सानिध्य किया करो, थोड़े प्रवचन वगैरह सुना करो। उसे पता है मैं ठीक नहीं कर पाऊंगा, वो भी जानता है कि जब तक इसके अंदर अच्छे विचारों का प्रवेश नहीं होगा तब तक इसकी बीमारी ठीक होने वाली नहीं है। तो जो मुनिराज होते हैं इतनी तपस्या करते हैं, इतना ध्यान करते हैं, ध्यान और तप, इसके माध्यम से वो कर्मों को झरा देते हैं, और जब जैसे जैसे कर्म निकलने लगते हैं वैसे वैसे रिद्धियां प्रकट होने लगती हैं। फिर एक रिद्धि का नाम है जल्लोषधि रिद्धि, कि मुनिराज के शरीर में जो पसीना आया है, यदि वो अपना पसीना लेके यूं छिड़क दें तो तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी। कितनी गजब की बात है। कोई वैज्ञानिक ऐसा कोई तरल पदार्थ बना सकता कि छिड़को और ठीक हो जाओ तुम? बना सकता है? नहीं बना सकता है। ये केवल धर्म की ही शक्ति है। अगली रिद्धि का नाम है मल्लोषधि रिद्धि। इसमें जीव का, आंख का, दांत का, नाक का जो मल होता है, जिह्वा का, आंख का, दांत का, नाक का, कान का जो मल होता है, यदि उसको स्पर्श कर लें तो ठीक हो जाते हैं। ऐसी रिद्धि होती है। अभी इस समय इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप से प्रभाव पड़ रहा है। इतनी ज़्यादा रिद्धियां नहीं हैं, जो पूर्ण रूप से प्रकट होती हैं वो चतुर्थ काल में होती हैं। फिर अगली रिद्धि का नाम है विप्रोषधि रिद्धि। इसमें मुनिराज के मल मूत्र और ब्लड, खून, मतलब खून भी दवाई बन गया। यदि उनका कहीं कोई चोट लग गई हो, जो ब्लड निकल गया, यदि कोई स्पर्श उस खून को कर ले तो ठीक हो जाता है। मलमूत्र को स्पर्श कर ले तो ठीक हो जाता है। ऐसी गजब की रिद्धि है। कहीं दुनिया में सुनी हो तो बताओ, कहीं सुना हो तो, देखने की तो बात बहुत दूर की है, सुना भी हो तो बताओ। फिर है मुख निर्विष रिद्धि। यदि मुनिराज अपने मुख से कह दें जा तू ठीक हो जाएगा, अब देर नहीं लगेगी ठीक होने में, हो गया ठीक। वो मुख से, मुख को इतना पवित्र कर लिया, इतना पवित्र कर लिया है, कषाय और पाप के वचन छोड़ दिए, मौन साधना करी तो मुख में भी रिद्धि आ गई। मुख में रिद्धि क्यों नहीं आती? किसी से कोई बात का वो मानता ही नहीं है, चिल्लाते रहो। ऐसा घर में होता नहीं होता है, कहते रहो, सुनता ही नहीं है वो। कारण क्या है? और यहाँ पर इतना कह दें कि जा तू ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाता है। मुंह भी उनका भी है और मुंह तुम्हारा भी है। उनके मुंह में और तुम्हारे मुंह में अंतर क्या है? उनके मुंह से जो वचन निकल रहा है वो दवाई बन रहा है, और तुम्हारे मुंह से जो वचन निकलता सामने वाला रो पड़ता है, सामने वाले को दुखी कर देते हो। तुम इतना बोलते हो, इतना बोलते हो, जितनी जरूरत ना हो उससे ज़्यादा बोलते हो। इतना बोलते हो कि घर में लड़ाई झगड़े ज़्यादा बोलने के कारण से हो जाते हैं। ज़्यादा बोलने, ज्ञान तो है नहीं, धर्म की चर्चा का ज्ञान है नहीं, और मुंह बंद नहीं होता। बात समझ में आई कि नहीं आई? मुंह बंद नहीं होता और धर्म चर्चा का ज्ञान है नहीं। अब मुंह से क्या करोगे? दिन भर व्यर्थ बकवाद करोगे, व्यर्थ की बातें करोगे, तो मुंह में रिद्धियां जो आनी चाहिए थी
और माइनस मार्किंग हो जाती, मुंह में से बदबू और आने लगती है, माइनस, कोई सुनता और नहीं तुम्हारी बात। तो तपस्या से, त्याग से, मौन साधना से ये सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। जितना कम बोलोगे उतनी बात सुनी जाएगी, और जितना ज़्यादा बोलोगे उतना नहीं सुना जाएगा। जितना धीमे बोलोगे लोग तुम्हारी बात को ध्यान से सुनोगे, और जितना चिल्ला के बोलोगे, ये तो चिल्लाता रहता है, इसकी तो आदत चिल्लाने की, बोलने दे। और कोई ज़्यादा बुरा मानने वाला होगा तो बुरा मान जाएगा, और बुरा मान के और बैर और बांध लेगा। और तुम्हारा कोई ज़्यादा ही अपना होगा तो सुनेगा ही नहीं तुम्हारी, इसकी तो आदत पड़ी बोलेंगे, दिन भर चिल्लाते रहते हैं। और यहाँ मुनिराज ने कहा जा तू ठीक हो जाएगा, और वो ठीक हो गया। ये सब कहाँ से प्राप्त होता है? कहाँ से प्राप्त होता है? जहाँ से उनको प्राप्त हुआ है वहाँ से तुम्हें भी हो सकता है। क्या तुम प्राप्त नहीं कर सकते? क्या तुम्हारे अंदर शक्ति नहीं है प्राप्त करने की? शक्ति है प्राप्त करने की, मगर प्रमाद, आलस, कषाय और पाप में इतने डूबे पड़े हैं कि वहाँ से आँख खोलने का भी समय नहीं है। सो के उठ के आँख खोल करके जो पाप और कषाय शुरू होती है, तो सोते सोते तक पाप और कषाय चलती है। और जहाँ इतना कचरा इकट्ठा होगा वहाँ पर क्या खुशबू आएगी? अगली रिद्धि का नाम है दृष्टि रिद्धि, दृष्टि विष रिद्धि। यानी सामने वाले को विष चढ़ा हुआ है, सामने वाले को विष चढ़ा हुआ है, और मुनिराज उसे देख लें तो उसका विष भी उतर जाता है। इसका मतलब इन आँखों से कुछ ना कुछ तो निकलता है। अरे बोलिए ना, आँखों से निकलता नहीं निकलता? आँखों से जो किरणें निकल रही हैं और जो उसके शरीर पर पहुंच रही हैं उससे ही ठीक हो जाता है। एक रिद्धि ऐसी भी होती है दृष्टि विष रिद्धि, उसका भी नाम दृष्टि विष है, लेकिन उसमें ऐसा होता है कि यदि सामने वाले को गुस्से से देख लें तो उसको विष चढ़ जाता है, वो मर जाता है। एक मुख रिद्धि ऐसी होती है कि उसमें यदि कह दे जब मर जा तो वो जिंदा नहीं रह सकता, वो तुरंत मर जाएगा। हालांकि ऐसा करते नहीं है मुनिराज, लेकिन रिद्धि तो प्राप्त हो गई, शक्ति तो प्राप्त हो गई उन्हें। वो तो बड़े दयालु, बड़े करुणावान होते हैं, वो कभी ऐसा करते नहीं है, मगर रिद्धि प्राप्त हो जाती है क्योंकि उन्होंने तपस्या से इतनी शक्ति इकट्ठी करी है, इतनी शक्ति इकट्ठी हो गई है कि सामने वाला सहन नहीं कर पाएगा। सामने वाला शक्ति सहन कर ले बहुत बड़ी बात है। इसीलिए कहा है कि अग्नि से, साधु से, राजा से और वैद्य से ज़्यादा निकट का रिश्ता नहीं होना चाहिए। किस किस से? अग्नि से, साधु से, वैद्य से, वैद्य या डॉक्टर, और राजा से। राजा में प्रशासन वाले सारे लोग ले लो आप, ना इनसे बुराई होनी चाहिए और ना अधिक निकट होने चाहिए। अधिक निकट हो गए और कभी गड़बड़ हो गया तो आ गया गुस्सा। भाई गलती तो इंसान से हो ही जाती है ना। अब सामने वाला साधु समझ पाए ना समझ पाए तुम्हारी गलती को, भी तुम्हारी गलती हुई क्यों है? गलती हुई है, कारण ना समझ पाए, क्रोध आ गया, फिर क्या करोगे? सब गड़बड़ हो जाएगा। ज़्यादा निकट रहोगे तो, और ज़्यादा दूर रहोगे तो कुछ मिलेगा नहीं। अग्नि के ज़्यादा पास जाओगे तो भी जल जाओगे, और दूर रहोगे तो काम नहीं चलने वाला है। राजा के ज़्यादा निकट रहोगे तो जब तक खुश है तब तक बहुत कुछ मिलेगा, और नाराज हो गया तो फांसी मिल जाएगी हैं। और यदि वैद्य के, डॉक्टर के ज़्यादा निकट रहोगे तो इतनी दवाइयाँ खिलाएगा कि वो वैसे ही मार देगा। और यदि ज़्यादा दूर रहोगे या बुराई हो जाए तुम्हारी उससे, तो जो दवाई नहीं देनी चाहिए वो भी दे देगा और बीमार कर देगा। इसलिए इनका उपयोग करना भी ज़रूरी है और इनकी निकटता भी ज़्यादा जरूरी नहीं है। तो इस तरह से एक होती है सर्वौषधि रिद्धि। ये रिद्धि यदि किसी मुनिराज को प्राप्त हो जाए
तो उनको जो हवा छू लेती है, वो हवा यदि किसी रोगी को छू ले तो वो ठीक हो जाता है। कितनी बड़ी बात है, हैं? वो हवा, जिस हवा को मुनिराज ने छुआ है, जिस हवा ने मुनिराज को छुआ है, वो हवा यदि किसी रोगी को छू ले तो वो रोगी ठीक हो जाता है। एक शमशान में अर्थी रखी थी, उसे सांप ने काट लिया था, किसी महिला की अर्थी थी, लोग जलाने उसे ले गए थे और वहीं पर एक सर्वशरीरधारी रिद्धिधारी मुनिराज बैठे हुए ध्यान कर रहे थे। हवा ने मुनिराज को छुआ और जाकर उस महिला को छू लिया, विष उतर गया, उठ के बैठ गई। लोग डर गए, बोले पता नहीं क्या हो गया। फिर किसी को ज्ञान होगा, उसने बताया, बोले वो मुनिराज बैठे हैं, वो उनको वो रिद्धि प्राप्त है, उसके कारण से इसका विष उतर गया है और ये जिंदा हो गई है। तो ऐसी ऐसी रिद्धियां कहाँ प्राप्त होती हैं, कब प्राप्त होती हैं, कौन बताता इसके विषय में? भगवान महावीर ने इन रिद्धियों के विषय में बताया है। और केवल ज्ञान होने के बाद में पूरी 64 रिद्धियां उन्हें प्राप्त हो जाती हैं। जिनको भी केवल ज्ञान हो जाए उनको पूरी सारी रिद्धियां अपने आप प्राप्त हो जाती हैं। जो भगवान के शमो शरण में जाता है, जिनकी आंखें नहीं होती हैं उनकी आंखें आ जाती हैं, जिनके पीठ में कुबड़ निकली होती है वो बिल्कुल उसकी कुबड़ ठीक हो जाती है, जो लूला होता है उसका हाथ आ जाता है, जो लंगड़ा होता है उसका पैर लग जाता है। भगवान के शमो शरण में जो जाता है उसको कोई कमी रह नहीं सकती उसके शरीर में। ऐसे होते हैं भगवान के शमो शरण। ये मंदिर भी भगवान का शमो शरण है, यहाँ भी खूब भक्ति करो कि अतिशय पैदा हो जाए, चमत्कार होने लगे। जब साक्षात भगवान होते हैं तब तो होते ही होते हैं, लेकिन अभी भी हो रहे हैं, ये क्या कम है? आज के समय में, अभी कल एक परिवार आया था, तो मैं विधान में जा रही थी मंदिर जी में। कल कोटा वालों का भी विधान था और केलवाड़ा वालों का भी विधान था, तो मैं विधान में जा रही थी। तो यहाँ एक परिवार ने, माता जी 2 मिनट, मैंने कहा बोलिए। बोले आपने एक बार बताया था टीवी में कि भगवान इतने अतिशयकारी और चमत्कारी हैं कि यदि टीवी में भी भगवान से कुछ कहो तो पूरा हो जाता है। तो मैंने कहा क्या हुआ? बोले माता जी हमारा 10 साल पहले का बहुत पैसा फंसा हुआ था और कुछ दिनों पहले आपकी बात हमने सुनी तो भगवान से टीवी में कह दिया। बोले हमारा काम हो गया, अब हमें कुछ दान करना है यहाँ पर। हाँ बताओ कहाँ करें? मैंने कहा आप मंदिर जी में करें, शांति धारा में करें, सरस्वती मंदिर बन रहा है उसमें करें। तो ऐसा अतिशय आज भी है। अब साक्षात भगवान, जब जिनबिंब का इतना अतिशय है तो जब साक्षात भगवान होते होंगे तो कितना अतिशय होता होगा। उस समय तो भगवान के रहते हुए कोई दुखी, कोई परेशान, कोई हो ही नहीं सकता है। और ऐसे भगवान के भक्त के परिवार में हमने जन्म लिया है, ये हमारा विशेष पुण्य है। लेकिन पुण्य कहीं आप ले नहीं पा रहे हो, ये आपकी कमी है। इतना सब कुछ मिलते हुए भी आप दुखी हो, इसमें धर्म की कोई कमी नहीं है, लेने वाले की कमी की उसने अपना कनेक्शन नहीं जोड़ा है। कनेक्शन जोड़ो, एनर्जी आनी शुरू हो जाएगी, है? तो जितना स्वाध्याय के माध्यम से आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, प्रवचन के माध्यम से सुन के प्राप्त कर सकते हैं, इतना दुनिया में कहीं मिलने वाला नहीं है। तो इस तरह की रिद्धियाँ, आशीर्विश रिद्धि, भाई कह दें यदि मर जा तो तुरंत मर जाते हैं, क्रोध से देख लें तो बचता नहीं है। शक्ति तो शक्ति है ना, शक्ति तो शक्ति है। जो अच्छा कर सकती है वो बुरा भी कर सकती है। भाई चाकू है, चाकू का एक है, लेकिन डाकू के हाथ में हो तो क्या होगा, और डॉक्टर के हाथ में हो तो क्या होगा, है? तो चाकू है, चाकू एक शक्ति है, उसका यूज कौन कैसे कर रहा है। ऐसी शक्ति तो शक्ति है। जो तपस्या करने के बाद जो शक्तियां प्राप्त हुई हैं, द्विपायन मुनि को क्रोध आ गया था, द्वारिका जल के भस्म हो गई। किसी सामान्य आदमी की ताकत नहीं है कि द्वारिका श्री कृष्ण की नगरी,
श्री कृष्ण की नगरी जिसे देवों ने बसाया था, उस किसी सामान्य व्यक्ति की ताकत नहीं कि उसको जला दे। तपस्या के द्वारा इतनी शक्ति प्राप्त हुई कि वो भी जल गई उनके क्रोध से। और सामान्य आदमी के पास तो ना तो क्रोध की शक्ति है, तुम क्रोध करो तो बिगड़ेगा तो सही, लेकिन उतना नहीं बिगड़ने वाला है। और ना तुम्हारे पास आशीर्वाद देने की शक्ति है, क्योंकि तुम उतना धर्म ही नहीं कर सकते या करते नहीं हो। ये सारी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं धर्म से, है ना। तो मेरी बात आपकी समझ में बोलिए ना, आ गई? बंद करूं? अब समझ में आ गई तो बंद करूं फिर मैं? हैं? अरे ये तो आपने बात सही कह दी। लेकिन ऐसा करेंगे ना, मैं आपके घर आके सुना दूंगी। नहीं नहीं, आप इतना नहीं आ सकते जितना मैं आ सकती हूँ आपके घर। आपके घर शाम को आती हूँ ना, रोज टीवी में आती हूँ ना आपके घर रोज। दरवाज़ा खोलते हो नहीं खोलते हो? खोल लेते हो, चलो अच्छी बात है ना। तो अभी इतना सुन लिया, बाकी का सीरियल है ये। तो क्या चल रहा है? जो सीरियल है वो सीरियल नहीं है, वो रॉन्ग रियल है। रॉन्ग ही रॉन्ग है, वहाँ रियल है ही नहीं है कुछ भी। सी यानी देखना, रियल यानी सच्चाई, ये है सीरियल जो प्रतिदिन आपको प्रवचन के माध्यम से मिल रहा है। चलिए मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। भोजन में भात का, रेल में पात का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का, पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान की ज़मीन से निकलने का, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का बड़ा ही महत्व है। कहाँ कहाँ से आए हैं? भोपाल से। सर्दी में साल का, होने में निहाल का, और आने वालों में भोपाल का। बड़ा ही महत्व है। आम की बौर का, जिले में महापौर का, और आने वालों में इंदौर का। बड़ा ही महत्व है। भोजपुर, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और आने वालों में भोजपुर का। बड़ा ही महत्व है। उदयपुर, रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, और आने वालों में उदयपुर का। बड़ा ही महत्व है। कलिंजरा, जीवन में जरा का, रंगों में हरा का, और आने वालों में कलिंजरा का। बागी दौरा, नेता के दौरा का, नेता में दौरा का, और समुद्र में खारा का, और आने वालों में बागी दौरा का। बड़ा ही महत्व है। अहमदाबाद, बांसवाड़ा, रहने के लिए बाड़ा का, जनवरी में जाड़ा का, और आने वालों में बांसवाड़ा का। बड़ा ही महत्व है। कन्नड़, वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का, और आने वालों में कन्नड़ का। बड़ा ही महत्व है। रायपुर, पशुओं में खुर का, गाने में सुर का, और आने वालों में रायपुर का। बड़ा ही महत्व है। कौन सी? गामड़ी, भोजन में बड़ी का, हाथ में घड़ी का, और आने वालों में निठावा गामड़ी का। बड़ा ही महत्व है। माता जी टीकमगढ़ बोल रहे हैं। टीकमगढ़, नहीं करने में गड़बड़ का, नहीं करने में गड़बड़ का, और बुढ़ापे में बड़बड़ का, और आने वालों में टीकमगढ़ का। बड़ा ही महत्व है। गुरुओं के आशीर्वाद का, नहीं होने में विवाद का, और आने वालों में अहमदाबाद का। बड़ा ही महत्व है। दिल्ली, त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, और आने वालों में मौजपुर दिल्ली का। बड़ा ही महत्व है। झांसी, झांसी, ज्योतिष में राशि का, ज्योतिष में राशि का, और रात्रि में शशि का, और आने वालों में झांसी का। बड़ा ही महत्व है। आगरा, रंगों में हरा का, गांव में दरा का, और आने वालों में आगरा का। चरगवा, गर्मी में हवा का, रुपयों में सवा का, और आने वालों में चरगवा का। बड़ा ही महत्व है। ओबरी, अच्छा, ओपरी, भोजन में बरी का, बैठने में दरी का,
और आने वालों में ओबरी का। बड़ा ही महत्व है। मुंबई, महीनों में मई का, रजाई में रुई का और आने वालों में मुंबई का। बड़ा ही महत्व है। गोवा, कुआं, अच्छा। कुआं। रिश्तों में बुआ का, पक्षियों में सुआ का और आने वालों में कुआ का। बड़ा ही महत्व है। हो गए सारे। हाँ हो गया। केकड़ी, अच्छा। समय में घड़ी का, वस्तुओं में पड़ी का और आने वालों में केकड़ी का। बड़ा ही महत्व है। कनाडा है, अच्छा। भोजन में बड़ा का, गर्मी में घड़ा का और आने वालों में कनाडा का। बड़ा ही महत्व है। चेहरोली, कहरोली, नहरोली। सभी लोग बैठे हैं अभी, थोड़े 5 मिनट। बोलने में बोली का, प्रभु समक्ष झोली का और आने वालों में तहरोली का। बोलिए 24 भगवान की।